हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज अबाउट जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, आपको सेंट्रल डोम ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताया गया था। लास्ट टॉपिक में हमने बात करी ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कैसे डीएनए से मैसेज आता है एमआरएनए तक। ओके, नाउ in this topic we will study how message is transformed from mRNA to proteins, कैसे mRNA से प्रोटीन्स बनती हैं। ओके, तो जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड बेटा एक रिलेशनशिप है। जेनेटिक कोड एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बीच में और जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं डीएनए में, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। ओके, जेनेटिक कोड के बारे में जॉर्ज गेमाउ ने बताया। ओके, काफी और साइंटिस्ट हैं जिनके नाम जुड़े हुए हैं जेनेटिक कोड के साथ, जैसे कि क्रिक, ओकाउ, हॉली, खुराना एंड निरनबर्ग। ओके, हॉली, खुराना एंड निरनबर्ग, इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1968 में फॉर देयर वर्क ऑन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के ऊपर इन्होंने जो वर्क किया। ओके, जेनेटिक कोड। जो खुराना है उसने बताया कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है एक पॉलीपेप्टाइड का। ओके, जिसमें अल्टरनेट अमीनो एसिड्स होंगे। यहां पे उन्होंने मेंशन किया बेटा, जैसे जीयूजी एक कोडोन है जो कोड करता है वैलिन के लिए, उसी तरीके से यूजीयू कोड करता है सिस्टीन के लिए। जीयूजी वैलिन, देन अगेन सिस्टीन एंड जीयूजी देन अगेन वैलिन। ओके, फिर जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड का मेन एम क्या है भाई? हमने पढ़ा है कि जो एमआरएनए है, एमआरएनए कहां से आया है? न्यूक्लियस से। एमआरएनए आया है न्यूक्लियस से। ओके, जो एमआरएनए है, एमआरएनए आगे चल के बनाएगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसकी बनी होती है बेटा? अमीनो एसिड्स की। प्रोटीन्स बनी होती हैं अमीनो एसिड्स की। ओके, तो जो एमआरएनए है, यानी कि यहां पे क्या हो गया हमारे? न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड है एमआरएनए। न्यूक्लिक एसिड से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है अमीनो एसिड्स तक। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारे वो हैं नाइट्रोजनस बेसिस। मेनली हमारे यहां पे हैं 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जबकि अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। ओके, तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस यहां पे मैंने मेंशन किया। सिंगल जब हम कंसीडर करते हैं तो UCAG, यानी कि 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो वो 4 नाइट्रोजनस बेसिस 4 अमीनो एसिड के लिए ही तो कोड कर सकते हैं। ओके, फिर ये वर्क किया निरनबर्ग ने। दिस वर्क वाज डन बाय निरनबर्ग। फिर उन्होंने देखा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको हम डबलेट करें, यानी कि डबल लेंगे। फिर हमारे जो कोडोन्स आए वो आए 16। ओके, तो जब हमने 4 रेज़ टू द पावर 2 किया तो ये हमारे 16, और ये 16 है तो कितनी अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकेंगे? 16 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकेंगे, जबकि अमीनो एसिड्स तो कितनी है? 20। तो ये चीज भी कामयाब नहीं हो पाई। फिर उन्होंने थर्ड 4 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि ट्रिपलेट। ओके, फिर ये निकल के आता है 64, और अमीनो एसिड्स कितनी है हमारी? 20। तो ये चीज इजीली पॉसिबल हो जाएगी कि 64 कोडोन्स कैन इजीली कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, की जो 64 कोडोन्स है वो बड़े आसानी से 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं। ओके, इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं इसके बारे में। ओके,
किस तरीके से जेनेटिक कोड ड्रॉ किया जाता है। तो यहां पे हमने 4 कोडोन्स यहां लिखे, 4 कोडोन्स हमने, सॉरी नाइट्रोजीनस बेसिस नॉट कोडोन्स, 4 नाइट्रोजीनस बेसिस हमने यहां पे लिखे हैं, 4 नाइट्रोजीनस बेसिस हमने यहां पे लिखे हैं, और यही 4 नाइट्रोजीनस बेसिस हमने इस तरीके से लिखे हैं अलग अलग बॉक्सेस में। ओके, फिर यहां से हमने ये उठाया U U U, यहां पे ये लिखा U U C U U A U U G, यानी कि हमारे जो इनिशियल 2 लेटर्स हैं वो कैसे हैं, सेम है, और जो थर्ड लेटर है दैट इज डिफरेंट। ओके, जैसे हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं इस केस में U C यहां से उठाया हमने U C C, फिर U C A, देन U C G। ओके, तो यहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं बेटा कि हमारे जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, पहले जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो तो सेम है, ये सभी सेम आएंगे इन केसेस में। ओके, सिर्फ डिफरेंस किस में है, थर्ड में। ओके, और इसी को हम क्या कह देते हैं, वूवल हाइपोथेसिस, वूवल हाइपोथेसिस। ओके, क्लियर है ये बात। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के क्या कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसके बारे में आता है एग्जाम्स में। ओके, तो पहला कहता है कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड कैसा है बेटा, ट्रिपलेट है, यानी कि जो कोडोन्स हैं, ओके, 3 नाइट्रोजीनस बेसिस मेक्स ए कोडोन। 3 नाइट्रोजीनस बेसिस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। ओके, क्योंकि जब 3 नाइट्रोजीनस बेसिस मिले हैं तभी तो 64 कोडोन्स बनेंगे हमारे इस पूरे बॉक्स में। एनसीईआरटी की बुक में आपको शो किया हुआ है, आप वहां पे टेबल देख लेंगे। ओके, तो जब 3 नाइट्रोजीनस बेसिस मिले हैं तभी कोडोन बना है। ओके, वो कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड्स के लिए। 64 जो कोडोन्स हैं दे विल कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ओके, जब हमने एक लिया तो वो 4 के लिए कोड करते, जब हमने डबलेट लिया तो वो 16 के लिए करते, जब हम ट्रिपलेट लेते हैं तभी ये चीज पॉसिबल हो पाती है कि वो कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, सेकंड जो जेनेटिक कोड है इसमें स्टार्ट कोडोन यहां पे आ जाता है बेटा AUG, यहां पे देखें हम AU और यहां पे ये G, यानी कि ये वाला स्टेप हो जाएगा हमारा। तो ये कोड करता है मैथ्योनिन के लिए। जो AUG कोडोन है इसे हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन। ओके, तो इसकी डुअल फंक्शन, 2 काम है बेटा इसके। पहला, एक तो ये एक्ट कर रहा है स्टार्ट कोडोन के तरीके से, यानी कि जहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेकंड, ये कोड करता है AUG कोड फॉर मैथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। इज दैट क्लियर? देन थर्ड पॉइंट आता है बेटा स्टॉप कोडोन। अगर कोई कोडोन स्टार्ट कर रहा है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे 3 कोडोन ऐसे भी होंगे जो इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, उन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन्स। और ये कौन कौन से हैं? ये 3 हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 हमारे हैं स्टॉप कोडोन्स और इन्हीं को हम कहते हैं नॉनसेंस कोडोन्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज फोर्थ पॉइंट, जो जेनेटिक कोड है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये कैसा है बेटा?
स्पेसिफिक है नेचर में। अगर हम बात करें बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, तो जेनेटिक कोड कैसा है? स्पेसिफिक है। क्या मतलब है इस चीज का बेटा? इसका मतलब ये है कि यू ये हमेशा फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, चाहे ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो या फिर ये ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट हो। ओके, इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें जो चिक ओविडक्ट से mRNA है वो लिया गया, उसे ट्रांसफर किया गया बैक्टीरिया के अंदर। ओके, और इसके अंदर जो प्रोटीन बनी दैट इज ऑफ एल्ब्यूमिन, जैसी सेम चिक के अंदर बनती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है स्पेसिफिक, यानी कि ये कोडोन्स चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, ये सेम अमीनो एसिड ही बनाएंगे। ओके, अगला जो पॉइंट आता है बेटा हमारा दैट इज कॉमालेस। दैट इज कॉमालेस, यानी कि जो जेनेटिक कोड है, जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड में जो कोडोन्स होंगे उनको हम एक सिंगल बैनर में लिखेंगे। इस तरीके से उनके बीच में कॉमा लेस, नो पंक्चुएशन मार्क, नो पंक्चुएशन मार्क, किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा। उनको हम रैंडमली ऐसे ही लिखेंगे फ्रीली। इज दैट क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा पॉइंट दैट इज अनएम्बिगुअस। जो हमारा जेनेटिक कोड है वो कैसा है बेटा? दैट इज अनएम्बिगुअस इन नेचर। और अनएम्बिगुअस क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि स्पेसिफिक कोडोन will code for specific amino acid. Specific codon specific amino acid ही बनाएगा। ओके, और इसमें जो लास्ट हमारा आता है that is genetic code is degenerate। जेनेटिक कोड कैसा है बेटा? डीजेनरेट है नेचर में। क्या कहना चाह रहा है? मैंने आपको बताया 64 कोडोन्स हैं, 64 कोडोन्स हैं। 3 कैसे हैं? स्टॉप कोडोन। 3 कैसे हैं? स्टॉप कोडोन है। बताया आपको UAA, UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडोन है। ओके, तो यानी कि एक अमीनो एसिड, one amino acid can be coded by many codons, that can be coded by many codons। okay, जैसे यहां पे शो किया हुआ है कि जो फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन is coded by 2 codons, यानी कि UUU and UUC। इनकी हेल्प से जो फिनाइल एलेनिन है उसको, जो ये हमारे हैं कोडोन्स UUU, UUC, ये कोड करते हैं किसके लिए? फिनाइल एलेनिन के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में बेटा? जेनेटिक कोड के बारे में। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।